उम्मीद है आप लोग नोटबुक लेके बैठोगे। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। बहुत लोगों ने हमारा पिछला सेशन देखा होगा जो लीडरशिप स्किल्स के बारे में नहीं था, लेकिन डिटेल में इस बारे में था कि एग्ज़ैक्टली लीडरशिप होती क्या है। हमारा जो बिज़नेस है वो लीडर्स का बिज़नेस है। जब लीडर शब्द बोलते हैं तो उसके कई तरह के मतलब बनते हैं। पिक्चर बनती है दिमाग में, अच्छा लीडर का मतलब ये राजनीति में जो लीडर्स हैं उनकी पिक्चर बनती है। हमारे समाज में अलग-अलग लेवल पे जो लीडर्स हैं उनकी पिक्चर बनती है। लीडर और लीडरशिप एक ऐसी चीज़ है जो वक़्त के साथ कोई भी डेवलप कर सकता है। मतलब बहुत से लोग धीरे-धीरे सीख के जिस भी फ़ील्ड में वो होते हैं और उस फ़ील्ड में वो अग्रणी हो जाते हैं। और जब आप लीडरशिप स्किल्स सीख जाते हैं, तो बहुत सारे बड़े ऐसे फ़ायदे आप ले पाते हो जो सामान्य व्यक्ति नहीं उठा पाता। ख़ास तौर पे जब हम इस बिज़नेस में हैं और बड़े टारगेट के साथ में काम कर रहे हैं। अगर आपका इरादा 10, 20, 50 हज़ार रुपए तक का है तो ठीक है, हो सकता है जो आपकी स्किल है, जो आपकी योग्यता है उसी से आप बना पाओ। पर जब बात आती है कि आपको लाखों रुपए महीना कमाना है, तो ऐसे में ये कुछ खास स्किल्स हैं जिनकी मैं आज बात करूँगा। ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे और सीधा विषय पे आ जाएँगे हम। स्किल से अंग्रेजी का शब्द है, इन दिनों भारत सरकार भी स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दे रही है। आपने शायद सुना हो, आपकी नज़रों में आ गया हो। पर इसको सामान्य भाषा में हम कैसे समझें? स्किल का मतलब होता है किसी काम को करने की एक तरह से कुशलता। किसी काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर किसी ने सीख लिया हो, तो उसको आप स्किल कह सकते हो। अ, बहुत से लोग अलग-अलग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक काम को करने का एक खास तरीका डेवलप कर लेते हैं। उसमें एक तरह से उनकी मास्टरी हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो बिज़नेस है, वो लीडर्स का बिज़नेस है। जब आप लोगों के बीच हो, लोगों को प्लान समझा रहे हो, लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हो, बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, तो एक तो सामान्य तरीका है, हर कोई अपने तरीके से कोशिश करता है, प्रयास करता है, बेस्ट देता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है और लेके भी आ जाता है बिज़नेस में। कुछ लोग जुड़ जाते हैं, उनमें से कुछ लोग उनके साथ बिज़नेस भी करने निकल पड़ते हैं। पर क्या होता है कि वो बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं बना पाते। एक जगह जाके उनका बिज़नेस रुकने लग जाता है। तो प्लान सब दिखा रहे हैं, लेकिन जो लीडर होता है और उसकी जो लीडरशिप एबिलिटी होती है, स्किल होती है, उसकी योग्यता जो होती है, उसमें कोई बात होती है, जो उसको एक तरह से स्पेशल बनाती है, अलग अलग कर देती है बाकी नॉर्मल लोगों से। और कौन-सी ऐसी स्किल है जो एक लीडर को सीखनी चाहिए, जिस पे उसका ध्यान होना चाहिए, वो स्किल जो अगर वो सीख ले और उसकी अगर वो मास्टरी कर ले, तो जो बड़े सपने वो देख रहा है इस बिज़नेस में पूरे करने के, वो पूरे कर सकता है। देखिए, हमारा जो पहला सेशन था लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करके हम अक्सर ये प्रोग्राम करते रहते हैं। शुरू में हमने सोचा था कि 14% एंड अबव लोगों को इनवाइट करें, उन्हीं को बुलाएँ, क्योंकि उनको बेसिक आइडिया हो गया है। बाद में हमने रियलाइज़ किया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले दिन से ही लीडरशिप स्किल्स का एक तरह से प्रदर्शन करते हैं। पहले दिन से डायरी पेन उठा लेते हैं, पहले दिन से ही अपने काम खुद करते हैं, अपनी जॉइनिंग खुद लगाते हैं, पहले दिन से ही बहुत सारी चीज़ खुद करना शुरू कर देते हैं। वो वेट नहीं कर रहे होते कि कब अपलाइन आएगा, कब मैं मेरे लोगों को प्लान दिखाऊँगा, अपलाइन आएगा तो प्लान दिखाऊँगा, अपलाइन आएगा तो ऑर्डर लगेगा। वो कुछ ऐसा नहीं करते। वो स्टेप बाय स्टेप खुद जितना उनको आता जाता है वो करने लग जाते हैं। तो मैंने और बाकी सबने भी ये रियलाइज़ किया कि बहुत से लोगों के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी शुरू से ही होती हैं। लीड करने की, आगे चलने की, सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद ले लेने की। पर कुछ लोग समय के साथ उतना डेवलप नहीं कर पाते, जो अ, बेसिक शुरुआत है वो हो जाती है, जब बारी आती है कि अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो वहाँ उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें? अब कौन-सी चीज़ें इम्प्रूव करें? तो ये जो आज का सेशन है ना, एक तो पहले जिन लोगों ने पुराना सेशन नहीं देखा है, तो वो यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी है। एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, मेबी 50 मिनट का सेशन होगा। आप उसको देखेंगे तो बेसिक समझ में आएँगे कि लीडर होने का क्या मतलब है ना? और हमारे बिज़नेस में लीडर जो है उनका क्या रोल है और उसका क्या मतलब है। अब बारी आती है कि लीडर को कौन-सी ऐसी स्किल है, उसमें हमने एक छोटा-सा सेक्शन डिस्कस करा था कि लीडर के जो गुण होते हैं, लीडर की जो क्वालिटी होती है, उसके अलावा लीडर की एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है। अच्छा जो लीडर होता है, वो कुछ चीज़ों में मास्टर होता है। खास तौर पे जब हमारे बिज़नेस में लीडर बनने की बात करें तो अच्छे लीडर की मास्टरी हो जाती है कुछ खास स्किल्स के अंदर। और कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं, जिनमें अगर आप मास्टरी कर लो,
तो इस बिज़नेस में जो लाखों रुपए कमाने के आपके सपने हैं, बहुत बड़ा काम करने का जो आपका ड्रीम है, वो पूरा हो सकता है। आपको अगर ये बिज़नेस में सरपंच बने रहना है, तो आप अपने गाँव-गाँव में बिज़नेस करो। आपको इस बिज़नेस में कुछ एमएलए जैसी कुछ है ना अचीवमेंट चाहिए, तो आप अपने क्षेत्र में ये बिज़नेस करो। पर अगर आपको है ना प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे सोचना है, तो पूरे देश भर में ये आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। और जब बारी आती है कि आपको पूरे देश भर में बिज़नेस करना है, तो कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी स्किल्स हैं, उसके बारे में ये सेशन है। हाँ जी, बहुत सारी स्किल्स होती हैं वैसे तो एक लीडर के अंदर, पर कुछ खास स्किल्स हैं जो मैं आज के इस सेशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ इसको नोट करिएगा, इस बारे में विचार करिएगा। बातें समझ में आ जाएँ तो बिना देरी के लागू कर देना। जितनी जिसकी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, वो बिना देरी के इसको प्रैक्टिस में ले आए। और सच्ची बात बोलूँ आपको, माँ के पेट से कभी कोई कुछ नहीं सीख के आया। मैं जब इस बिज़नेस में आया, मेरे सामने चीज़ें आती गई और मैं सीखता गया। मुझे पता लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ से मेरी ग्रोथ होगी, तो वो चीज़ मैंने अडॉप्ट कर ली, मैंने सीख ली। बिना नानुकुर किए, बिना दिमाग लगाए कि ये तो मुझे नहीं आता, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे बस का नहीं है, ये सारी चीज़ें एक तरफ रख दी। और बाकी जो लीडर्स आप देख रहे हो, आपके अपलाइन हैं, जिनसे आप मिलते हो, जो इस बिज़नेस में पैसा बना रहे हैं, उनको भी अगर आप गौर से देखोगे, तो उन्होंने इस सब में ना नामुकर नहीं करी। किसी मीटिंग से कोई बात सीखी, तो उसको प्रैक्टिस में लेके आए। तो आज इस मीटिंग से, इस सेशन से आप जो भी सीखोगे, मेरी गुज़ारिश है, जो जितनी चीज़ें एटलीस्ट समझ में आ जाएँ, उनको बिना देरी के आप ज़मीन पे उतारने लग जाना। और एक मज़ेदार बात और बताता हूँ। हो सकता है ये बिज़नेस में आप कैसे जाओगे, किस तरह से सोचोगे, वो एक अलग बात है। बट ये वाली स्किल ऐसी हैं कि आप जिस भी फ़ील्ड में रहोगे, अगर आप इन स्किल्स पे मास्टरी कर लोगे, तो आप उस फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे, उस फ़ील्ड में लीडर बन पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। 4 ऐसी स्किल्स हैं जिनकी मैं आपसे बात करूँगा, और उसमें से सबसे पहली स्किल जो एक लीडर को एक्वायर करनी चाहिए, जो उसको अडॉप्ट करनी चाहिए, जो उसको सीखनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन की स्किल। अंग्रेजी का शब्द है, मैंने ये नोट्स पहले ही बना लिए थे। थोड़ी मैं डिटेलिंग करूँगा आप लोगों के साथ में, और बीच-बीच में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की भी राय लूँ इस सब पे। पर क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल? अंग्रेजी का शब्द है, हो सकता है आप में से कईयों ने पहली बार सुना हो। इसको सरल भाषा में कहूँ तो संवाद करने की, बातचीत करने की योग्यता। अब तक आप गौर करो, जिन भी लोगों को आप एज़ ए लीडर सुनते आए हो, देखते आए हो, वो एक चीज़ में मास्टर होते हैं। वो लोगों को, भीड़ को, समूह को, अकेले आदमी को अपनी बात कहने में, उस उसमें उनकी मास्टरी होती है। अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे करने में उनकी मास्टरी होती है। वो किसी को फ़ोर्सफुली कुछ मनवाते नहीं हैं। बस उनको उनकी बात कहने भर में एक इतनी ताकत होती है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग उनकी बातों को मानने लग जाते हैं और वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो पहली स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल का सामान्य अर्थ है कि आप जो भी बात कह रहे हो, सुबह से लेके शाम तक आप बहुत सारी बातें करने वाले हो। जब इस बिज़नेस में हो तो आप डेफ़िनिटली कुछ और करोगे ही नहीं। शुरुआत से लेके और जब आप शिखर तक भी होगे, तब भी आप बहुत सारी बातें करने वाले हो। हर मीटिंग में आप बातें करने वाले हो, हर जगह चाहे वो आप एसटीपी करोगे तब आपको प्रेज़ेंटेशन करनी है, बात करनी है, अपना प्लान कन्वे करना है, जब आप होम मीटिंग करोगे तब भी वही बात होगी, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो तब भी वही बात होगी। हर बार, हर जगह पे आपको बहुत सारा मैसेज कन्वे करना है लोगों को। और इसमें आपकी इतनी सारी मेहनत लगेगी, इतना सारा वक़्त लगेगा, तो ये काम परफेक्टली किया जाना चाहिए, ये काम असरदार ढंग से किया जाना चाहिए। तो कैसे हो सकता है? किस तरह से आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी कर सकते हो? कहते हैं कि अच्छा जो कम्युनिकेशन होता है, अच्छा जो संवाद होता है, अच्छे सही तरीके से अगर आपको मैसेज भेजना हो, तो 7 ऐसे सी हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिकेशन के, अच्छे तरीके से अपनी बात कहने के। और सारे सातों सी तो नहीं, पर मैं एक आपको आइडिया दूँगा। जैसे पहला सी है कि जो भी आप मैसेज दें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पहला सी है क्लैरिटी। हाँ जी। दूसरा सी है क्लैरिटी के साथ-साथ आप आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। अधूरा मैसेज नहीं हो सकता। आपको जो भी बात कहनी है उसमें कंप्लीट चीज़ें होनी चाहिए। जब प्लान दिखाने की बारी आती है तो आपका पूरा कंप्लीट प्लान होना चाहिए। उसमें आपको कंप्लीट जानकारियाँ देनी चाहिए। पर प्लान दिखाने से पहले जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो,
तो वहाँ भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप जो मैसेज देने वाले हो, आपका जो इन्विटेशन का तरीका है वो अधूरा नहीं हो सकता। या इन सब के बावजूद भी आप जब नेटवर्क बना रहे होगे और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे होगे, तो आपको वक़्त-वक़्त पे अलग-अलग चीज़ों के लिए आपको अपनी टीम से बातें करनी होंगी। तो आपका जो भी मैसेज आप टीम को दोगे, वो क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, वो अधूरा नहीं हो सकता। हाँ जी। इसके अलावा एक और सी है कि आपका जो मैसेज वो कंसाइज़ होना चाहिए। ये भी अंग्रेजी का शब्द है ना? ये कुछ ऐसे लिखेंगे मतलब अ, आप जो मैसेज देने वाले हो वो सीमित होना चाहिए और वो बिल्कुल फर्म मैसेज होना चाहिए। उसका जो उसका जो भाव निकले वो कन्फ्यूजिंग नहीं हो सकता। तो आप जितनी भी बात कहोगे, जब भी आपको जिस भी तरह से कहने का मौका मिले, तो आपका मैसेज जो है वो बहुत कंसाइज़ होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे एक लंबी लिस्ट बनती है, 7 ऐसे सी हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब भी हम बातें करें, जब भी हम कुछ बोलें, हमारे मुँह से कोई भी शब्द निकले, तो वो शब्द क्लियर होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए, हमारा वो मैसेज उसको कंसाइज़ होना चाहिए, है ना? कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जैसे आप बहुत बढ़ा-चढ़ा के बातें नहीं कह सकते, अदरवाइज़ आपका जो मैसेज है वो गुम हो जाएगा। तो इस तरह से तकरीबन 7 ऐसे सी हैं जिनसे ये डिफाइन कर सकते हैं आप, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें जो मैसेज देने चाहिए, हमें जो बातचीत करनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। अब बारी आती है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि वो जो पूरा मैसेज देने का जो पूरा सिस्टम है, वो शुरू होता है भेजने वाले से। एक सेंडर होता है, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ जी, यानी कि आप सेंडर जो है भेजने वाला एक मैसेज भेजना चाहता है, तो वो उस मैसेज को भेजने से पहले उसको एक तरह से एन्कोडिंग करता है, उसके बारे में विचार करता है कि मुझे क्या मैसेज देना है। जैसे आपको कॉन्टैक्ट इनविटेशन करना है तो आप पहले से सोचोगे कि मुझे बोलना क्या है फ़ोन पे। जैसे आप प्लान दिखाने जाओगे तो आप पहले से सोचोगे कि मेरा प्लान में क्या जानकारियाँ होंगी। क्या मैं ऐसे प्लान दिखाऊँगा वो कुछ भी पूछेगा, मैं कुछ भी जवाब दे दूँगा और क्या हम सवाल-जवाब करते बैठेंगे? हाँ, अगर सवाल-जवाब है तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए। आजकल एक सेशन चलता है जिसको एफएक्यू बोलते हैं ना? एक सेशन चलता है जिसको क्यू-एन-ए बोलते हैं कि भई अब सवाल-जवाब की बारी है। जैसे अब हमारा ये पूरा सेशन हो जाएगा तो लास्ट में हम रखेंगे 10 मिनट का टाइम कि अब सवाल-जवाब कर लो जी। पर उससे पहले एक सिस्टमैटिक एक सेशन है पूरा कि ये बातें हैं जिन पे हमें ध्यान और ये पहले से इसको मैंने सोचा, इसको मैंने प्लान किया। तो मैं जो आज आपको मैसेज दे रहा हूँ, उसको मैंने पहले ही इनकोड कर लिया कि ये मेरा मैसेज है। जैसे हमारे बिज़नेस में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडीमेड मिल जाती हैं। प्लान कैसे दिखाना है, प्लान में क्या बातचीत होंगी, आपको पहले से रेडीमेड एक तरह से एक मैसेज मिलता है जो आपको डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है, लोगों को डिलीवर करना है। एक और मैं बात बताऊँ, जब अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करने की बारी आती है, बात होती है, तो कई लोगों को लगता है इसमें आपको बढ़िया भाषा आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना? या कई-कई बार तो कभी ये कि आपको तो शुद्ध हिंदी आनी चाहिए, हाँ जी। हमारे देश में हज़ारों की संख्या में ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बोलियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में भाषाएँ हैं और हर 50 किलोमीटर पे एक लहज़ा तो बिल्कुल बदल जाता है। तो भाषा जो है वो माध्यम है। भाषा का मतलब ये नहीं है कि आप आपको अंग्रेजी आता है तो आप अच्छे से मैसेज कन्वे कर पा रहे हो अपने लोगों को। वो एक मीडियम है, ये बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको ठीक है अगर भाषा का आपके ऊपर उसका कंट्रोल है, पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है। पर आप देखेंगे हर भाषा में, हर बोली में कुछ अपने-अपने फ़ील्ड के दिग्गज लोगों को कि वो कितने बेहतरीन ढंग से अपनी अपनी बात कह पाते हैं। हाँ जी। तो सिस्टम जो होता है कम्युनिकेशन का, एक भेजने वाला है जी, वो एक मैसेज एन्कोड करता है, सोचता है, उसके बारे में विचार करता है और कोई ना कोई मीडियम चूज़ करता है। जैसे हमारे यहाँ बिज़नेस में जो माध्यम है मैसेज करने का, वो है माउथ ऑफ वर्ड्स। हम मुँह से बोलते हैं, आमने-सामने बैठते हैं, मीटिंगें करते हैं, प्लान दिखाते हैं और उन तरीकों से हम अपनी बात कहते हैं। अब इन दिनों हमारे पास सोशल मीडिया है, हम व्हाट्सएप पे भी अपने मैसेज भेजते हैं। पहले मैसेज सोचते हैं, कभी जैसे अभी मीटिंग का इन्विटेशन गया होगा सब लोगों को, तो उसको सोचा गया होगा। हो सकता है दोनों काम साथ हुए हों, सोचा भी जा रहा था, लिखा भी जा रहा था और व्हाट्सएप के थ्रू सबको मैसेज भेज दिया, तो व्हाट्सएप एक मीडियम हो गया। आमने-सामने बैठे हैं तो वो हम एक तरह से मीडियम हो गया कि हम फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं। आज ये मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, मुझे ये समझाना था कि ये लीडरशिप स्किल्स है, इनका आपको ध्यान रखना है, तो ये एक मीडियम है कि हम ऑनलाइन
और गूगल मीट के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम ये बात कर रहे हैं। हाँ जी। और फिर बाद में जो मैसेज पहुंचता है, जो मैसेज आप तक पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है, तो डिकोडेड मैसेज होता है एक तरह से, वो मैसेज की डिकोडिंग होती है। रिसीव करने वाला जो मैसेज उस तक पहुंचा है उसको रिसीव करता है, पर अपने तरीके से। मैं आपको बहुत सी बातें कहूंगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो बहुत परफेक्ट तरीके से कहूँ, वो क्लियर हो, वो प्रिसाइज हो, उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, और वो हल्की फुल्की बात हो, बड़ी भारी भरकम बात भी ना हो। पर इन सब के बावजूद भी आप जो सुन रहे हो, जो रिसीव कर रहे हो, वो किस तरीके से उस मैसेज को डिकोड करके रिसीव कर पा रहे हो। और होता ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कई तरह की अड़चनें आ जाती हैं, कई बार बीच में प्रॉब्लम आ जाती हैं, कई बार मैसेज लिखने वाले ने गलत तरीके से लिख दिया, या कहने वाले ने उसे गलत तरीके से समझ लिया, और ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। जब आप लोगों के बीच बैठे हो तो सबकी अपनी अपनी समझ है, सबका अपना अपना विवेक है। आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से आप एक बेहतरीन मैसेज उनको डिलीवर करोगे, करना चाहोगे, पर इस बात में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो सामने वाला अपने ही ढंग से उस मैसेज को ले जाता है, और इसमें कई बार दुविधा क्रिएट होती है। तो कभी-कभी ये सारे मैं कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक आइडिया मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, ताकि आप जब लोगों के बीच रहो, जब आप मीटिंग कर रहे हो, जब आप प्लान दिखा रहे हो, जब आप इनविटेशन दे रहे हो, तो इन सब बातों में जब कभी प्रॉब्लम्स आए, जब कभी अड़चने हो, तो आप ध्यान रखें कि हो सकता है समझने वाले ने भी गलत तरह से इनकोड कर लिया हो सकता है आपका मैसेज अधूरा हो, उसमें सारी बातें आप कवर ही ना कर पाए हो। तो ये छोटी-छोटी बातें हो सकती हैं। अब क्योंकि आपके सामने ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप ये कम्युनिकेट कर रहे होगे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे लोगों के साथ में, तो आप काफ़ी सारा इम्प्रूव भी कर पाओगे। लास्ट में फीडबैक होता है, जिसको आपने मैसेज भेजा। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं अक्सर जब मीटिंग खत्म होती है तो कभी-कभी मैं फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, हाँ जी, आप जब प्लान दिखाओ तो लास्ट में आप एक जनरल, आपका एक आपका ड्यूटी बनता है कि आप पूछें कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई, और जो मैं कह रहा हूँ क्या बात आप वैसे ही समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ जी। जब आप मीटिंग कर रहे हो तो बीच में कोई डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है ना? मान लीजिए आप कहीं सामने आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हो तो इधर-उधर से साउंड आ रहा है। जब हम होम मीटिंग करने को बोलते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं कि सेपरेट रूम होना चाहिए, जहाँ बाहर की कोई आवाज़ ना आए, कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो, या आप वन ऑन वन प्लान दिखाते हो तब भी ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक सेपरेट एनवायरनमेंट में बैठ के, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये बेसिक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करना हो, और इसका आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। अब बारी आती है, अब मजेदार बात शुरू होती है। कम्युनिकेट करने के दो तरीके, हम सब लोग दो तरीकों से मैसेज भेज रहे हैं हर दिन लोगों को। जब आप ये बिजनेस बना रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो प्लान दिखाने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है आप प्लान दिखा के शब्दों के माध्यम से ही लोगों को मैसेज भेज रहे हो। जब आप पहली बार उसके पास पहुंचते हो, और उससे भी पहले जब आपने पहली बार उसको फोन किया है, वहीं से आपने मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया है। आपने किस टोन में बात किया, कितने जोश के साथ आप बात कर रहे थे, कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे थे, क्या बातें आपने बोली हैं, और वहीं से शुरुआत हो जाती है, वहीं से वो सीखना भी शुरू कर देता है। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जी, दो तरह की इसकी एक तरह से प्रकृति होती है। एक होता है वर्बल, जो हम मुंह से बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जी नॉन वर्बल। वर्बल में हमारी भाषा आती है, हमारी बोली आती है, हम किस किस तरह के शब्दों का चुनाव कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हाँ जी। और उसके बाद जो नॉन वर्बल है उसमें बहुत कुछ आता है, और आप हैरान हो जाओगे। नॉन वर्बल का मतलब जो शब्दों से नहीं बोला जा रहा, लेकिन फिर भी वो कहा जा रहा है, वो सामने वाले तक पहुंच रहा है। और बतौर लीडर आपको बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। आप हैरान हो जाओगे, स्टडीज कहती हैं कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो मुंह से बोल के हम लोगों को संदेश देते हैं, चाहे आप मीटिंग करके आ रहे हो, प्लान दिखा के आ रहे हो, होम मीटिंग में जाते हो, आप होम मीटिंग करके आते हो, या छोटी छोटी ट्रेनिंग कर रहे हो ग्रुप के साथ बैठ के, तो जो वर्बल कम्युनिकेशन आप करते हो लोगों के साथ में, वो 7% होता है। आप हैरान हो जाओगे, और आप इस फिगर को नोट कर लेना। और बाकी 93% जो कम्युनिकेशन है, जो हम मैसेज भेज रहे हैं, वो नॉन वर्बल है। और नॉन वर्बल का क्या मतलब है? हमारा हाव भाव, हमारा आई कांटेक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल, हमारी पर्सनैलिटी, हम किस तरह से उसके पास जा रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं, हमारी टोन क्या है, ये सब कवर करता है। ये सब
इम्पोर्टेंट है और कितना ये सब 93% होता है। ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोग इस पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता या मैं बोलना सीख जाऊँ एक तरह से और फिर बात बन जाएगी, और कई लोगों को बोलना अच्छा आता भी है, लेकिन वो बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, 2 तरह का कम्युनिकेशन हम करते हैं। एक मुँह से बोल के लोगों को कहते हैं, समझाते हैं, कोशिश करते हैं, और एक जो बिना बोले, हमारा जो हाव-भाव है, वो हमारी पर्सनैलिटी है, वो हमारी ड्रेसिंग सेंस है वो, और ये बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग बड़ा बिज़नेस बनाने का सोच रहे हैं, जितने भी लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ शानदार लोग उनके साथ रजिस्टर करें, उनकी टीम का हिस्सा बने, उनके बिज़नेस पार्टनर बने, उनको इसको बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि आप किस तरह से नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है आपका, वो किस क्वालिटी का है, कैसे आप कर रहे हो, आपकी वेशभूषा कैसी रहती है जब आप लोगों से मिलने जाते हो, आपके पास बिजनेस बैग है कि नहीं है, क्योंकि वो भी बिना शब्दों के ये कम्युनिकेट करता है कि ये व्यक्ति कितना सीरियस है। आप प्लान के बाद जब आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हो तो वो छोटी-छोटी बातें आपने उस बारे में कोई बात नहीं करी, पर सिर्फ आपके पास एक बिज़नेस बैग था, आपने उसमें से प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट दिखाए, आप प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में गए थे। आप जब मिल रहे हो तो स्माइल के साथ मिल रहे हो लोगों से। बेशक बैकग्राउंड में कुछ भी चल रहा होगा, पर कहते हैं ना कि उदास चेहरों को बाज़ार नहीं खरीदता, मार्केट में उनके भाव नहीं होते, उनका मोल नहीं होता। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हो तो आप उदास चेहरों के साथ लोगों से कैसे मिलने जा सकते हो? और कैसे उससे रिजल्ट आएँगे? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लोग आपसे जुड़ेंगे? तो आप जब आपने एक अच्छी ड्रेस पहन ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छी स्माइल नहीं पहनी है चेहरे पे, तो बात नहीं बनेगी। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है पूरे का पूरा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है? आपके हाव-भाव कैसे हैं? घबराए हुए हो, डरे हुए हो? और इस विषय पे तो आप थोड़ा गूगल करना, ये शब्द यहाँ से पकड़ लेना और गूगल और यूट्यूब पे डालना कि बॉडी लैंग्वेज। और एक किताब आती है एलन पीज की लिखी हुई, बहुत फेमस किताब है। मैं जब 7th 8th में था तो मैंने किसी बुक स्टोर पे देखी थी। उस किताब का नाम ही बॉडी लैंग्वेज था कि अलग-अलग जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं उनका क्या मतलब है। अलग-अलग तरह से जब सामने वाला बैठा होता है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। और ये चीज़ों पे अगर आपकी थोड़ी पकड़ हो जाए तो आपका प्रेजेंटेशन में और निखार आएगा, आपकी काउंसलिंग में और निखार आएगा, आपकी होम मीटिंग्स में और निखार आएगा, आपकी गेस्ट मीटिंग में और निखार आएगा। आपका प्लान प्रभावकारी होगा, और चाहे इसका प्रभाव 10-20% से लेके 30-40% तक बढ़े, पर ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा कर देगा। आप समय निकालते हो, आप मीटिंगें करने जाते हो, आप लिस्ट बनाते हो, आप प्लान दिखाते हो, पर ये छोटी-सी बातों का जब आप ध्यान नहीं करते हो, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बिज़नेस समझ में आ गया, जिसने सारी बात समझ ली, उसको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, पर उसको आपसे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिली कि वो आपके साथ मन करके जुड़ जाए। तो वो बिज़नेस पसंद आने के बावजूद भी वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, और फाइनली वो आपको मना कर देता है या टालता रहता है, और आप कभी समझ नहीं पाते कि बात क्या हुई। तो इस सब में बहुत बड़ा रोल है कि आप नॉन वर्बल तरीके से जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो। हाँ जी, और इसमें एक चीज़ और आती है, आवाज़ की आपकी टोन कैसे है, किस तरह से बात कर रहे हो। और कहा जाता है कि सामने वाला जिस टोन में आपसे बात करे, आपको लगभग उस पिच पे आपको उससे बात करनी चाहिए। अगर वो धीमे बात कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसको भी धीमे सुनना पसंद है। अगर वो थोड़ी ऊँची आवाज़ से बात कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि उसको ऊँची आवाज़ में बात करना पसंद है, और आप अगर धीमी आवाज़ में, धीमे सुरों में बात करोगे, तो मुश्किल आएगी। आपकी बातों का उतना असर नहीं होगा। तो आप जो कुछ लोगों के साथ बात करने वाले हो, जितना आप प्लान दिखा रहे हो, वो इस उस सब में आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हाँ जी, कैसी ड्रेसिंग सेंस है आपकी, किस तरह से आपने खुद को मेंटेन किया हो। अभी देखो, शक्ल तो भगवान ने जो दे दी वो दे दी, उसको तो आप नहीं बदल सकते। रंग जो है वो है, थोड़ा बहुत 19-21 अलग बात है, पर आपने खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है। आप प्रॉपर कटिंग करके रखते हो, सेव करके रखते हो, आपके पास जो घर में सबसे अच्छी ड्रेस है वो पहन के जाते हो कि नहीं जाते हो। हाँ जी, एक और बताता हूँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही आप ये नॉन वर्बल मैसेज है जो लोगों को भेजते हो आप। आपने लोगों को जो समय दिया, आप समय पे पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे। अगर तो आप समय पे पहुंच रहे हो, तो आपने बिना कुछ कहे ये मैसेज दे दिया कि मैं समय का पक्का आदमी हूं और मेरे साथ बिजनेस करिए, आपको कभी समय को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लेट पहुंचे,
अगर आपने जो समय दिया था उसके पास ऊपर आप ना पहुंचे, ना आपने आपका फोन पहुंचा, आप पहुंच रहे हो आधे घंटे बाद, आपका फोन जा रहा है जी कहाँ हो, तो आपने बिना कुछ कहे उसको एक मैसेज दे दिया कि इसके लिए समय का कोई मोल नहीं है। और जब ये इसके लिए समय का मोल नहीं है तो बाद में मेरा क्या करेगा। और अगर तो कोई जेन्युइन आदमी होगा, अगर तो कोई प्रिंसिपल ओरिएंटेड आदमी होगा, तो भाई साहब आपको हानि करेगा। वो चेकलिस्ट बनानी शुरू कर देगा और आपको एक एक आपका चेकमार्क हो गया कि ये चीज तो गड़बड़ है इसकी। हाँ जी। तो पर्सनैलिटी कैसी है, पंक्चुअल हो कि नहीं हो, और ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आपको लगता होगा जब हमारे, मैंने देखा है कुछ लोग क्या बोलते हैं, आपको फोन आया, आप बिजी थे उस वक्त, पर आपने बाद में बैक कॉल तक नहीं करी वक्त रहते, तो आपने बिना कुछ कहे पता है क्या कम्युनिकेट कर दिया, कि वो आदमी आपकी जिंदगी में जरूरी नहीं है। बिना कुछ कहे, बिना शब्दों का इस्तेमाल करे आपने एक मैसेज दे दिया उसको। या आपने उधार ले लिया और जब देने की बारी आई, वैसे तो हमारे बिजनेस में उधारी करनी नहीं चाहिए, पर जब देने की बारी आई तो आप फोन नहीं उठा रहे हो, है ना, आप कह कुछ भी नहीं रहे हो, पर बिना फोन उठाए भी आप उसको एक मैसेज दे रहे हो कि यार गलती कर दी उसने बहुत बड़ी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। 93% जो कम्युनिकेशन है आप वो नॉन वर्बल करते हो, और अगर आप उसको सुधार लो तो आप आपका एक तरह से बहुत बड़ा हिस्सा आप एक शानदार मैसेज लोगों में कन्वे करोगे। चाहे लोग आपके साथ उस वक्त जुड़े या ना जुड़े, पर आपकी जो इमेज उनके दिमाग में, जो छवि आपके दिमाग में बन जाएगी कि ये बंदा समय का पक्का है, ये हंसमुख आदमी है। आई कॉन्टेक्ट एक और चीज है जो सामने लिखी है, आज जब आप बात करें तो आंखों में आंखें मिला के बात करें, ना आंखें कहते हैं झुका के, ना लोगों को डरा के बात करना है, दिखा के बात करना है। आप उनको आंखों में आंखें मिला के बात करें, उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। आप जो बात कहें वो कॉन्फिडेंस के साथ कहें। हाँ जी। आपकी पर्सनैलिटी जब सामने आप लोगों से मिलने जाएं तो वो इस इतनी तो हो कि वो आपको पसंद कर ले, या आप वक्त से पहुंचे, या आपके पास एक अच्छा बिजनेस बैग हो, या आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो, और वो सब बातें मैटर करती हैं। ये नए आदमी के साथ ही मैटर नहीं करती। आप डे टू डे लाइफ में जिन लोगों को आप बिजनेस में ले आए हो, वो आपसे रोज मिल रहे हैं, वो आपको रोज देख रहे हैं। आपके घर में अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता, मैं एक और उदाहरण देता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। मान लीजिए आपके घर में ज्ञानकुल में डिश वॉश आता है, और आपके घर में बर्तन धोए जाते हैं, बर्तन बाहर से, तो आप कह तो उसको रहे हो कि भाई डिश वॉश बहुत अच्छा है, पर बिना कुछ कहे उसने उसको मैसेज क्या मिल गया कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ, या तो ये महंगा लग रहा है सर जी को भी मेरी तरह, या तो कुछ और बात है, जब नहीं रहा इनको भी, या बर्तन बाहर से धो रहे हैं देखो। तो ये एक तरह से ऐसा मैसेज आप भेज देते हो। तो इन बातों का आपको सच में ही ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए 9 को स्टेप में सबसे पहला स्टेप है कि आप खुद इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। आप जब खुद इस्तेमाल करते हो, खुद प्लान दिखाते हो, खुद डायरी पेन लेके काम करते हो, वो सब चीजें जब आप खुद करते हो, तब आपका नेचुरली एक बिना कुछ कहे भी, आप कहते भी हो साथ में करते भी हो, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। मुंह से तो आप बोल ही रहे हो, और अल्टीमेट उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत पॉजिटिव जाता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इस स्किल को और निखारेंगे। इससे जुड़ी कुछ किताबें हैं, वो आप पढ़ेंगे, उनको आप शामिल करेंगे अपने स्टडी मटेरियल में, जिसमें एक किताब है बॉडी लैंग्वेज। आप उसे इमीडिएटली खरीदेंगे जब भी आपको मौका मिलेगा। 200-250 रुपए खर्च होंगे, मुझे नहीं पता इन दिनों क्या रेट चल रहा है, लेकिन ये बहुत काम की किताब है, आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए वक्त रहते। और दो किताबें और भी हैं, जैसे एक किताब है लोक व्यवहार, आप में से कईयों ने सुना होगा, और ये ऐसी किताब है जो जो डेल कार्नेगी ने तकरीबन 60 साल पहले लिखी थी, और ये अगेन लोगों से व्यवहार करने की कला सिखाती है, और इसमें छोटी छोटी ऐसी कई चीजें सिखा देगी आपको जो बहुत मदद करेंगी। एक और किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, उस किताब का नाम है मैं सेलिंग की दुनिया में असफलता से, सेलिंग की दुनिया में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, ऐसे डॉट 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 करके, मैं बड़ा लंबा चौड़ा नाम है इस किताब का, पर बहुत कमाल की किताब है। और ये छोटे छोटे कहानियां और किस्से सुनाता है रियल लाइफ में जो इसके साथ घटे थे। फ्रैंक बेटकर है ये बंदा जिसने किताब लिखी है, और इसने तकरीबन 20-25 सालों तक लगातार, जैसे आज आप एक एक आदमी के साथ मिल रहे हैं उसको प्लान दिखा रहे हैं, इसने ऐसे बहुत काम किया और उसमें मास्टरी हासिल करी, और उसने कुछ अलग से ऐसे सूत्र जो उसको रियल एक्सपीरियंसेस से मिले वो उस किताब में संजोए हैं। बहुत कमाल की किताब है। खैर, तो ये पहली स्किल है जी। एक लीडर को, जिस स्किल को एक तरह से कहते हैं लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल, दोनों एक तरह से आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे बहुत डिटेल में बात हो सकती है, पर मेरा इरादा आपको एक आइडिया देने का था। दूसरी स्किल पे चलते हैं अभी हम। इस स्किल को हम कहते हैं जी मैनेजरियल स्किल, ठीक है? सरल भाषा में बोलूं तो चीजें मैनेज करने की स्किल। आपके पास हर चीज लिमिटेड है, हर आदमी के पास सब चीजें लिमिटेड होती हैं। पैसा लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, संसाधन, बाइक है, स्कूटर है, बाकी कोई संसाधन है आपके पास, सब लिमिटेड है। और आपको उस लिमिटेड समय में लिमिटेड पैसे से लिमिटेड आपकी एक तरह से क्षमता के साथ आपको बहुत कुछ करना होता है। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो सकता है आप जॉब कर रहे हो। हमारे हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि ज्यादातर ऐसे लोग हमारे साथ आते हैं जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पहले से कर रहे होते हैं, और वो पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में इसको शुरू करते हैं। और हमारे बिजनेस में जो बहुत अच्छा कर पाते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा जो गुण होता है, उनके अंदर एक सबसे बड़ी एक स्किल होती है जिसमें वो मास्टरी कर लेते हैं, वो ये है कि वो चीज़ों को, समय को, अपने आसपास के लोगों को, अपने कामों को मैनेज करना जानते हैं। उनको ये बिज़नेस करना है, इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम करना है, और वो इसको बिल्कुल साइड नहीं करते, प्रायोरिटी पे रखते हैं। उनकी लाइफ में कोई दूसरी चीज़ चल रही है, वो उसको भी छेड़ते नहीं, क्योंकि वो आज का चीज़ें आज का एक तरह से खाना मैनेज करने में मदद कर रही है वो काम। तो वो उसके साथ इसको बनाते हैं और इस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि उनका काम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और इस योग्यता को कहते हैं मैनेजरियल स्किल। चीज़ों को, संसाधनों को, समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता। और इसके 5 कंपोनेंट हैं, एक तरह से 5 हिस्से हैं। पहला ये कि उनको गोल सेटिंग अच्छे से आता है। मैनेजरियल स्किल का जो सबसे पहला पार्ट है कि उनको टारगेट बनाना आता है, टारगेट को टुकड़ों में तोड़ना आता है, उनको प्लान की समझ हो जाती है। और ये लीडर्स की बात बता रहा हूँ, और उनको वो मास्टरी कर लेते हैं, चाहे वो फेल होते हैं, पर ये इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, इस चीज को छोड़ते नहीं है वो। तो गोल सेटिंग उनको आता है, कितना मेरे को टारगेट रखना है, अब तक मैं कितना कर पाया हूँ, मुझे आगे कितना करना है, कितने दिनों में करना है, और इसके लिए मुझे इस महीने इतना तो करना ही पड़ेगा, इतनी मीटिंगें तो करनी ही है, इतने प्लान तो दिखाने ही है, इतनी ज्वाइनिंग्स तो लेके ही आनी है। तो वो गोल सेटिंग जानते हैं। दूसरा, वो प्लानिंग जानते हैं। प्लानिंग का मतलब, अब मेरे को अगर इतनी मीटिंगें करनी है तो मेरे को ये देखना है कि मेरे पास समय इतना है, इतने समय में मैं इतनी मीटिंगें कर सकता हूँ। मेरे पास 2 घंटे हैं तो मैं एक मीटिंग निकाल सकता हूँ। हफ्ते में मैं 3 होम मीटिंग दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये 3 ग्रुप बन गए हैं। तो यहाँ मैं 5-5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, यहाँ मैं 2 को प्लान दिखाऊंगा, ऐसे करके मैं 25 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। ये होती है प्लानिंग करना। तो ये दूसरी चीज है, प्लानिंग करना उनको आता है। छोटे छोटे प्लान बना लेते हैं, कहीं जाना है तो प्लान बना लिया, मीटिंग में जाना है, ग्रुप को लेना है, तो बेसिक प्लानिंग करना उनको आता है। प्लानिंग करने का मतलब होता है कुछ करने से पहले सोच लेना, योजना बना लेना उस काम की। और वो प्लानिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। कभी कभी अगर उनका प्लान फेल भी हो जाता है तो वो एक और नया प्लान बना लेते हैं, पुराने अनुभव के साथ एक नया प्लान बना लेते हैं। हाँ जी। अगली जो स्किल है उनको आती है, वो है ऑर्गेनाइज करने की योग्यता। इसको इसको कैसे समझो आप कि एक लीडर के अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, उसको ये पता होता है कि कौन सा काम कैसे, कब, किससे करवाना है। उसको ये पता है कि मेरे साथ घर है, फैमिली है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, कुछ काम फैमिली कर सकती है, कुछ काम बच्चे कर सकते हैं। तो वो अलग-अलग लोगों को, अपने समय को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेता है उस तरीके से। उसे पता है कि अगर 8 बजे मीटिंग है, तो वो ये बहाना नहीं बनाएगा कि मेरे पास समय नहीं था, बजाए इसके वो आराम से 8 बजे से पहले, उसको 2 दिन पहले पता है कि 8 बजे मीटिंग है, तो ऑर्गेनाइज़ कर लेगा अपने आप को, अपनी चीज़ों को, कि ठीक है, मैं ये सब काम 8 बजे से पहले निपटा लेता हूँ, या फिर मैं 9 बजे के बाद कर लूँगा, क्योंकि 8 से 9 मुझे मीटिंग में बैठना है, डायरी पेन लेके बैठना है और मुझे सीखना है। हाँ जी, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को अपने हिसाब से, अपनी टीम को। इसको आप ऐसे भी समझिए कि मान लेते हैं अब आप ऐसे स्टेज पे हो कि जब आपके पास कुछ ग्रुप है, और आप भी हैं, आपको खुद भी प्लान दिखाना है, कुछ ग्रुप के साथ मीटिंगें भी करनी है, और आपके ग्रुप में ऐसे लोग भी हैं जो प्लान दिखा रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। तो अब ऑर्गेनाइज कैसे करोगे आप? आपका गोल आपने बनाया, आपने प्लानिंग करी, और प्लानिंग के साथ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि देखो अब टोटल हमें इस महीने जो मीटिंगें करनी है, या हमारा जो गोल है, उसमें इन आप, मेरा गोल ये है, आप सबका ये गोल है, और उनके साथ बैठ के आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लेते हो कि अब आपको इतनी मीटिंगें आपको करनी है, इतनी मीटिंगें मैं कर रहा हूँ। इसको ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं। इसके बाद अगली जो चीज है वो ये कि वो डेलीगेट कर देता है। जी, डेलीगेटिंग, ये एक शब्द है, अंग्रेजी के शब्द मैंने ज्यादा पकड़ लिए। मैं अगर हिंदी में लिखूं तो इसको कहते हैं, इस शब्द का मतलब बनेगा जी, डेलीगेशन का मतलब होता है
अधिकार नीचे ट्रांसफर कर देना। आप आज प्लान दिखा रहे हो, आपके साथ कोई जुड़ गया, आपने उसके घर पे होम मीटिंग दी, 2, 3, 4 होम मीटिंग दी। हर होम मीटिंग में आपने उसको बोला कि देखो आप प्लान को ध्यान से सुनना, आपका रिवीजन हो जाएगा और फिर जल्दी आपको ये करना भी है। शुरू में तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए मीटिंग है, पर आपको तुरंत सीखना है इसको, क्योंकि यहीं से आपका बिज़नेस शुरू होगा असल में। आप खुद करोगे तभी आपकी कामयाबी जल्दी आएगी, तभी आप जल्दी बड़ा बिज़नेस बना पाओगे। तो ऐसे में वो जल्दी से जल्दी अपने अधिकार, अपने राइट्स डेलीगेट कर देता है, सारे कंट्रोल अपने पास नहीं रखता। हमेशा कि मैं ही सब कुछ करूँगा, मैं ही होम मीटिंग दूँगा, मैं ही प्लान दिखाऊँगा, तब जाके बिज़नेस होगा, ऐसा नहीं है। वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज़ कर देता है, सबके साथ मिलके काम करता है और जैसे-जैसे उसको नज़र आता है सामने वाला सही व्यक्ति, तो उसको वो अधिकार दे देता है। खैर, इसके बाद उसको अगली जो चीज़ आती है वो है कंट्रोल करना। आप में से आपने कई बार देखा होगा, कभी-कभी आपके अपलाइन का फ़ोन आता होगा, क्लोजिंग होने वाली है, उनको अंदाज़ा है। उन्होंने ये देख लिया कि आपका इतना सा बिज़नेस कम है, इतना और डल जाए तो आपका ये लेवल हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कंट्रोल करना। कि अगर जो गोल बनाया है, जो गोल सेटिंग करी है, जो टारगेट रखा है, उससे थोड़ा कम जा रहा है, तो ठीक है, उसको थोड़ा-सा ये एफर्ट और करते हैं, 2 प्लान और दिखाते हैं, 2 मीटिंगें और करते हैं, 4 फ़ोन और करते हैं, इसको फ़ोन करके बताते हैं और इस तरह से वो अपने गोल को पूरा करने के लिए थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, कम-ज़्यादा कर लेते हैं। टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, जो ड्रीम है वो लेट हो जाएगा तो और ज़्यादा मीटिंग करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। अभी ये मीटिंग मैं कम कर सकता हूँ, ये मीटिंगें बढ़ा देता हूँ, तो कंट्रोल करना, है ना? कम-ज़्यादा कर देना और ये सब मिला के एक तरह से चीज़ों को मैनेज करने की एक योग्यता एक लीडर के अंदर होती है और यहाँ से एक अंदाज़ा ले सकते हो। किसी कोई भी अगेन मैं दोबारा दोहरा दूँ, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता और मैं दूसरी बात जो इस यहाँ साफ-साफ कहना चाहता हूँ, ये कोई ठीक है, मैंने अंग्रेजी के शब्द चुन लिए, सरल भाव मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आप आइडिया पकड़ गए होंगे, भाव समझ गए होंगे, तो ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो आप और हम कर ना सकें। ये बहुत आसान-आसान चीज़ें हैं। शुरुआत में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े आप गोल बनाओ, बहुत बड़ी चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिस करो। छोटे-छोटे गोल के साथ, छोटी-छोटी प्लानिंग के साथ, छोटी-छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके देखो आप और धीरे-धीरे आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि आप मास्टर हो जाओगे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, उनको मैनेज करने में और एक लीडर में ये एबिलिटी होती है। इसके बाद जो तीसरी स्किल है ये भी अंग्रेजी का शब्द है, इसको हम कहते हैं जी इंट्रापर्सनल स्किल और इसका मतलब है कि एक जो लीडर है, वो खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। सरल भाषा में और अच्छे से समझाऊँ आपको तो, अधिकतम लोग जो फेल हो जाते हैं, उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो खुद को ना पसंद करते, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं उनको और उनको खुद में बहुत कमियाँ नज़र आती हैं। एक तरह से जो उनकी इंट्रापर्सनल खुद से जो बातचीत है, वो बहुत कमज़ोर होती है। वो जब भी अकेले में खुद के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हैं। मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा हो नहीं सकता, मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा तो ये अच्छा नहीं है, मेरे को तो उसने मना कर दिया, मेरे तो घरवाले भी मना कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा और इस तरह से वो हो सकता है अपने जीवन में और कई लोगों का बहुत सम्मान करते हो, लेकिन वो अपना कभी सम्मान नहीं करते। अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, है ना? वो कभी इज़्ज़त नहीं करते और ऐसे लोग कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। हो सकता है आप में कुछ कमियाँ होंगी, आप उन्हें लिखिए, उन पे मेहनत करिए, धीरे-धीरे उनको एक-एक करके सुधारिए, पर आपको अपनी भावनाओं की, अपने अपने सोचने के तरीके की एक रिस्पेक्ट, एक इज़्ज़त आपको करनी होगी। तो पहली चीज़ जो इंट्रापर्सनल स्किल के अंदर आती है, इसका जो हिस्सा है वो है हाई सेल्फ एस्टीम। एक जो लीडर होता है और उसकी जो इंट्रापर्सनल स्किल है, उसका ये मतलब है कि वो खुद को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने सिद्धांतों को बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत इज़्ज़त करता है। जब उससे खुद से गलती हो जाती है, तो देर नहीं करता, वो वक़्त रहते उस खुद को माफ़ कर देता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। वो उसको एक तरह से गिल्ट बना के ज़हन में नहीं बिठा लेता कि मैंने पिछली बार ये गलती करी थी, तब भी मुझसे ये हुआ था, उस वक़्त भी मैंने इतना नुकसान कर दिया था, ये हो गया था, है ना? ये सब नहीं होता। तो पहली उसकी जो सेल्फ एस्टीम है, खुद के बारे में जो उसकी छवि है, इमेज है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आपने एक फ़ोटो देखी होगी, मैं बढ़िया-बढ़िया खूबसूरत स्लाइड नहीं बना पाया, पर एक फ़ोटो कभी आपने व्हाट्सएप पे देखी होगी कि एक बिल्ली खड़ी है और सामने शीशा है और शीशे में वो खुद को देख रही है और उसको शेर दिख रहा है। हाँ जी? तो एक तरह से
जो लीडर होता है और उसकी जो इंट्रापर्सनल स्किल होती है, उसको खुद पे बहुत भरोसा होता है। और इसकी हजार वजह हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो, आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो, आप बहुत जेन्युइन चीजें रिकमेंड कर रहे हो लोगों को। आप ऊपर उठना चाहते हो, पर लोगों को ऊपर उठा के ऊपर उठ रहे हो आप विन विन का गेम खेल रहे हो। तो आप जो काम कर रहे हो उसमें कहीं डाउट करने की, खुद पे डाउट करने की, चाहे हो सकता है 10 में से 9 लोग आपको मना कर दें, पर उस सब के बावजूद भी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, खुद पे आपका जो भरोसा है, खुद से जो आपकी एक तरह से मोहब्बत है, वो कम नहीं होती है। हाँ जी। तो खुद की जो अच्छी चीजें हैं, आप उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। बाकायदा आप खाली समय में आप बैठें और एक तरह से एक छोटा सा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक शब्द है अंग्रेजी का, स्वॉट एनालिसिस। इसमें एस का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ जी, डब्ल्यू का मतलब होता है आपकी वीकनेस क्या है, ओ का मतलब होता है आपके पास क्या क्या अवसर है अभी अभी जो बचे हैं। ठीक है, कुछ बहुत जिंदगी जा चुकी, बहुत कुछ हो चुका, आप काफी कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर अब आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से विकल्प खुले हुए हैं आपके पास। और टी का मतलब होता है कि आपका कौन सी चीजें आपको मुश्किल आ सकती हैं, कौन से रिस्क हो सकते हैं, जो थ्रेटनिंग कंपोनेंट हैं, जो चीजें मुश्किल पैदा कर सकती है, वो कौन सी हैं। तो जब लीडर अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, उसको अप्रिशिएट करता है कि ये मेरी अच्छी चीजें हैं, यहाँ मेरी कमियां हैं, इनको मैं सुधारता हूँ, और तुरंत सुधारता हूँ इनको जल्दी से जल्दी, और मैं सच में एक बेहतर इंसान हूँ, मैं और बेहतर इंसान बन रहा हूँ। एक तरह से अकेले में भी उसकी जो खुद से बातचीत होगी ना दोस्त, वो इस बारे में होगी कि मैं कर सकता हूँ ये काम। नेगेटिव थॉट्स नहीं होंगे, वो फटकने भी नहीं देगा अपने आसपास, चाहे आसपास का माहौल कितना भी नेगेटिव हो उसके। ठीक है, तो पहली चीज है हाई सेल्फ एस्टीम, और दूसरी चीज है जो उसका ईक्यू है। आपने आईक्यू सुना होगा कि भाई इस बच्चे का आईक्यू बहुत बढ़िया है। हो सकता है स्कूल में कभी आप में से भी किसी ने तारीफ आपको मिली हो कि आपका आईक्यू बहुत बढ़िया है यार। आईक्यू का मतलब होता है आपकी जो इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन है वो बहुत बढ़िया है, मतलब उसका जो लेवल है, आपने जो सीखा है उसको आप बढ़िया ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको रिकॉल कर पाते हो, याद कर पाते हो, आपकी जुबान पे तुरंत आ जाता है जो कुछ सीखा है, आपका इंटेलिजेंस का लेवल। ईक्यू का मतलब होता है जी आपका जो इमोशंस को कंट्रोल करने का जो लेवल है, वो इमोशंस की एक तरह से मैनेजमेंट कह लीजिए आप इसको। कितने समझदारी से आप अपने भावों को मैनेज कर रहे हो। जब आपको लोग मना करेंगे तो आपको एक हो सकता है नकारात्मक भाव आपके अंदर आ जाए, पर आप उसको कितने समझदारी से मैनेज कर रहे हो। कोई कभी आपको बुरा कह दे तो बहुत संभावना है आपको गुस्सा आ जाए, पर जो लीडर्स होते हैं और जो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, वो अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनके बारे में जागरूक रहते हैं, उनको पता होता है कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे इसको इस तरह से मैनेज करना है। उनको पता होता है कि सामने वाले की भी भावनाएं हैं, उनकी कदर करते हुए मुझे ये काम करना है। और वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इमोशंस को समझते हैं अच्छे से, भावनाओं को। और इसमें सभी तरह के भाव आ गए। आप कभी कभी बहुत खुश होते हो, बहुत खुशी में आप कभी कभी गलतियां कर जाते हो, किसी के अहंकार को आप चोट पहुंचा देते हो, तो अच्छा लीडर ये कभी नहीं करेगा। इमोशनली वो बहुत स्मार्ट होता है। कभी वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाएगा और कभी ओवर एक्साइटेड नहीं होगा। बड़ा चेक भी आ रहा है पर फिर भी वो संतुलित रहेगा, शांत रहेगा, और इमोशनली एक तरह से वो स्टेबल रहेगा। इसके बाद एक और अच्छी योग्यता होती है। आपने हो सकता है अब तक जीवन में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस करा हो जब आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, आपके सामने हमेशा ही विकल्प होते हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं, अब कल सुबह नया दिन होगा, तो आप प्लान दिखाने में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, मैं ऐसे सोचूं कि वैसे सोचूं। और जो लीडर के अंदर जो एक योग्यता होती है, वो होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उसकी वो बहुत बढ़िया होती है। वो सिद्धांतों के इर्द गिर्द फैसले करना जानता है, और वो लॉन्ग टर्म को भी उतनी ही तवज्जो देता है जितनी शॉर्ट टर्म को देता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत पैसा आना चाहिए इस बात को बहुत तवज्जो देते हैं, और इस चीज के लिए वो कई बार गलत काम भी कर बैठते हैं, गलत तरह से मिसगाइड कर देते हैं, मिसगाइड करके सेल्स कर देते हैं, है ना। या अगर ओपन मैं सोसाइटी में बोलूं तो पता नहीं लोग क्या क्या ही कर बैठते हैं। अब जो लीडर होता है उसकी एक खासियत है, वो फैसले करना जानता है, और वो सिद्धांतों के इर्द गिर्द शॉर्ट टर्म अपने टारगेट्स के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म उसके गोल हैं उनको भी सेंटर में रख के फैसले करना जानता है, ये उसकी खासियत होती है। इसके अलावा उसका जो डेडिकेशन लेवल है वो बहुत हाई होता है।
करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। पर ये उसकी इंट्रापर्सनल स्किल का, उसके अंदर की खूबी होती है, उसका एक गुण होता है कि एक बार जब वो फैसला कर लेता है तो पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से वो डट के उस फैसले को अंजाम तक लेके जाता है। इसके अलावा एडेप्टेबिलिटी उसकी बहुत हाई होती है। ये भी अंग्रेजी का शब्द है, मतलब हिंदी में बोलूं तो वो अलग अलग लोगों में जब जाएगा, अलग अलग क्षेत्र में जब जाएगा, काम करेगा, तो वो आराम से उस माहौल में एडजस्ट हो जाता है। वो बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता उस माहौल का। कभी हो सकता है वो ट्रेन में ट्रेवल करेगा, भीड़ बहुत होगी, तो बजाय उससे इरिटेट होने के वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, अपना कंफर्ट ढूंढेगा और वो जर्नी खत्म करेगा और अगली यात्रा पे निकलेगा। वो हो सकता है कभी ऐसे रीजन में हो, कभी जहाँ उसको हो सकता है खाना पीना सूट ना करता हो, कोई और चीज हो, बट फिर भी वो बहुत बड़े विरोध के बावजूद, क्योंकि उसको देश भर में बिजनेस करना है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि वो जिस माहौल में जिन लोगों के बीच रहेगा वो अपने आप को थोड़ा वहां एडजस्ट कर लेगा उस माहौल के हिसाब से। और ये एक योग्यता होती है, एक स्किल होती है। इसके अलावा उसके जो एथिक्स हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ये उसकी इंट्रापर्सनल स्किल है, अंदर की उसकी खूबी होती है। वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता। झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलना, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से काम करना, उधार नहीं देना, नहीं देना, जो चीजें नहीं करनी वो नहीं करनी, और वो सबके लिए एक जैसा लागू करके रखता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स और उसके वैल्यूज होते हैं। तो ये आती है जी इंट्रापर्सनल स्किल्स। और सबसे अंत में जो योग्यता आती है वो होती है इंटरपर्सनल। आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छे विचार रखते हो, पर उसके बाद जो चीज मैटर करती है वो ये कि आप लोगों के बीच रहोगे, लोगों से मिलोगे। तो जैसे आपका सोचने का तरीका है, जैसे आपके सपने हैं, जैसे आपके कुछ सिद्धांत हैं, जिंदगी को देखने का एक नजरिया है, ऐसे जब आप लोगों से मिलने जाओगे, उन सब का भी अपना अपना एक नजरिया है। हर कोई जिस माहौल में पला बड़ा है, पैदा हुआ है, वो उस माहौल से सीख के अपनी एक धारणा बना लेता है और वो चीजों को उस तरह से देखता है। आपका और बतौर लीडर हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना होता है, और उनमें से जो लोग वास्तव में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को हमें इंस्पायर करना है कि वो इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड कर लें। ये हमारी ड्यूटी बनती है। और इसमें जो मदद करती है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स, मतलब दूसरों के साथ आप कैसे पेश आ रहे हो। और एक दो स्किल इसमें बहुत काम की है। एक तो ये कि डेफिनेटली इसमें एक बहुत अच्छी चीज मुझे एक बार सुनने को मिली थी, और जिसने मुझे सुनाई थी वो शायद आर्मी में थे। तो मुझे याद है आज भी वो, मैं यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल और इंस्पेक्ट ऑल। आप शायद भाव समझे होंगे। रेस्पेक्ट ऑल, सबका सम्मान करो। सस्पेक्ट ऑल, सब पे हल्का डाउट भी रखो कि चीजें कभी हो सकता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जब मौका मिले तो थोड़ा चेक करना भी जरूरी है। इंस्पेक्ट ऑल, कि ये जो कह रहा है ये वैसा का वैसा है कि नहीं है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल का हिस्सा है। इसके अलावा जब लोग आपको मना करें तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो, ये भी इंटरपर्सनल स्किल है। आप कोई मना कर रहा है तो आप उसको किस तरह से पेश आ रहे हो उसके साथ में। इसके अलावा आपने देखा होगा, हमने सबसे पहले जब बात करी तो कम्युनिकेशन स्किल थी कि बातचीत आप कैसे करो। पर आप जानते हो ज्यादातर लीडर, जैसे 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, ऐसे ही जब ज्यादातर लीडर्स को आप अगर गौर से देखोगे तो वो शांति से सुनते हैं, सुनते बहुत ज्यादा हैं वो। और सुनना एक तरह का एक आर्ट है, एक कला है। अक्सर जब आपने गौर किया हो, जब भी आप सुन रहे हो, अब अगली बार जब आप किसी को सुनो तो आप गौर करना, वो कुछ कह रहा है और उसके कहते कहते जब आप उसे शांति से सुन रहे हो तो सुनते सुनते आपके दिमाग में पैरेलली थॉट्स भी चल रहे हैं। कभी कभी आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो कि वो कब चुप होगा और कब आप बोलना शुरू करोगे। और कभी कभी आप विषय से भटक जाते हो, आपके कान आपने उसको दे रखे हैं पर आपका जो मन है वो कहीं और ही है, और इस तरह का सारा सुनना बेकार हो जाता है। आप कई बार वो जो फील कर रहा है उसको इग्नोर कर देते हो, कई बार उसकी कई जरूरी बातों को इग्नोर कर देते हो, जो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक लीडर की मास्टरी होती है इस बात में कि जब वो लोगों के साथ बैठा होता है तो सच में ही बिना सोचे वो सिर्फ सुन रहा होता है। वो वास्तव में वो फील करने की कोशिश कर रहा होता है जो सामने वाला फील कर रहा है वो बात कहते हुए। और इसको कहते हैं जी एक्टिव लिसनिंग। ये बहुत 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 बड़ी कला है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलने से भी ज्यादा जरूरी कोई चीज अगर है तो वो है सुनना।
और अगर आप शांति से लोगों को सुनना शुरू कर दें, और इसमें आता है सही समय पे सही सवाल पूछना, जब वो बोल रहा हो तो सिर्फ सुनना, बजाय उसके कि आपका थॉट चलता रहे, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि कब वो चुप हो और कब आप बोलना शुरू करें। क्योंकि अधिकतर लोग यही करते हैं, वो जब चुप होते हैं और किसी को सुन रहे होते हैं तो वो इसलिए नहीं सुन रहे होते कि उनको सुनना है, वो बस इसलिए सुन रहे होते हैं कि अच्छा तू बोल ले और तू खत्म कर फटाफट, फिर मैं बोलता हूँ, क्योंकि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, तो सुनना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये बहुत काम की चीज है। अगर आप इस स्किल को सीख लें, आज थोड़ी ही सही आपके सामने इस बात की वैल्यू बढ़ी होगी, और जो लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं उन्होंने लिखा भी होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये और स्ट्रांगली गई होगी ये बात कि आप अब जब लोगों के बीच जाएं तो आप सच में उनको सुने, उनसे सवाल पूछे सही तरह के, और वो जिंदगी में क्या चाहते हैं, वो किस तरह से देखते हैं लाइफ को, अब वो कहाँ खड़े हैं, किस तरह का पैसा बना रहे हैं, किन चीज़ों में रुचि है, क्या बहुत पैसा कमाने में रुचि है, क्या समाज सेवा करने में रुचि है, घर में कोई ऐसी बात है, दोस्तों की कोई ऐसी बात है जो उनके दिल को कभी छू गई थी, जो जिंदगी में वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, या समाज सेवा में उनकी रुचि है, क्या सोच रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जिंदगी में क्या चाहते हैं। और फिर आप जब वास्तव में ईमानदारी से सुनोगे तो आप पाओगे कि यहाँ इस व्यक्ति को इस बिजनेस की बहुत जरूरत है। आपको इतने सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी चीजें तो सीखने को मिलेंगी, हर एक की लाइफ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ये सीख सकते हो कि क्या करना है, ये भी सीख सकते हो कि क्या नहीं करना, उसकी बातें सुन के कि ये चीज मुझे नहीं करनी है। इन सब के बावजूद आपको उसको किस तरह से अब क्या बातें बतानी है और किस तरह से उसको इंस्पायर करना है बिजनेस करने के लिए, आपको सारे रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं। तो ये 4 स्किल्स हैं जी। मेरा सेशन आज का जो था, मुझे उम्मीद है आपको बड़ी मदद मिली होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। पहली जो चीज आज हमने डिस्कस करी, जो लीडरशिप स्किल का बहुत जरूरी हिस्सा है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप जो मैसेज दें, जिस भी व्यक्ति को दें, एक आदमी को दें कि ग्रुप में दें, आपका मैसेज साफ स्पष्ट होना चाहिए, सुंदर मैसेज होना चाहिए, और छोटा मैसेज होना चाहिए, और उसमें फालतू की तिकड़मबाजी ना हो। जब आप मैसेज दे रहे हो तो आप हो, देने वाले हो, आपकी समझ है, आपका मैसेज है, फिर किसी माध्यम से देते हो, और सुनने वाले की भी अपनी समझ है, वो हो सकता है अलग ढंग से उसको कर दे कि उसको कि हो सकता है आप कहो कुछ और वो समझ कुछ और जाए। तो ये सब चीजें भी, इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। आप शब्दों से क्या बोल रहे हो, इससे 1000 गुना ज्यादा ये मैटर करता है कि आपके हाव भाव कैसे हैं, आप किस तरह से पेश आ रहे हो, उसके साथ में पर्सनैलिटी कैसी है। और इसके बाद आप अपने पास जो कुछ अवेलेबल है, आपके पास जो समय है, जो धन है, जो व्यवस्थाएं हैं, आपके पास जो भी अब टीम है, या हो सकता है कोई टीम ना भी हो, सब चीजों को आप कैसे मैनेज करके आगे बढ़ रहे हो, उनको आगे बढ़ने में कैसे इस्तेमाल करते हो, ये चीज मैटर करती है। आप खुद के साथ कैसे पेश आते हो, आप खुद की इज्जत करते हो कि नहीं करते हो, आप खुद से सच में प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप अपने भावों को, इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हो कि नहीं रखते हो, और उसके बाद आप लोगों के को भी रेस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनकी जो सोच है उसको भी आपको उतना ही रेस्पेक्ट करना है, उनको ध्यान से सुनना है। और इस सब पे जितनी भी किताबें लिखी हैं उनको आप पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे और सीखेंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग बड़ा विजन लेके इस बिजनेस में टिके हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री 2025 तक, जो फिकी कह रहा है, वो कह रहा है कि ये 64-65 हजार करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी। प्रोडक्ट ऐसा है जो हमेशा लोगों को चाहिएगा, कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कभी फेल नहीं होता, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पे पैसा बांटा जाता है, तो प्लान कभी फेल नहीं होता। सुधार हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकता है, बट ना कभी प्रोडक्ट फेल होता है, ना कभी प्लान फेल होता है। और हमेशा हमेशा एक और चीज रहेगी कि बहुत सारे लोगों को काम की जरूरत रहेगी। तो ये बिजनेस ऐसा है जो हमेशा चलने वाला होगा। तो जब ये बिजनेस हमेशा चलने वाला होगा, तो क्या मैं इतना बड़ा बिजनेस इसमें बनाना चाहूंगा कि मेरे सारे सपने, मेरे परिवार के सारे सपने पूरे हो जाएं, और मेरे साथ जो लोग आए उनके भी सारे सपने पूरे हो जाएं। और अगर मुझे ये सब चाहिए तो मैं इन सब चीजों को भी धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में उतारूंगा, इनकी प्रैक्टिस करूंगा। फिलहाल के लिए हमारा ये सेशन और ये जितने भी जरूरी स्किल हैं ये यहीं पे समाप्त होती हैं। आप लोगों का कोई भी सवाल होगा और आप कोई भी जनरल डिस्कशन